नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और मैं इस वक्त हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज। और हंसराज कॉलेज के हमारे साथ है कुछ स्टूडेंट और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे हंसराज कॉलेज के बारे में। आइए, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सूफियान है। मैं हंसराज कॉलेज का 3rd ईयर का छात्र हूँ। तो आप ये बताइए कि अगर कोई बच्चे अगर हंसराज में एडमिशन जिसको लेना है तो उनके लिए कितने मार्क पे कट ऑफ जाता होगा, ये बता सकते हैं? कट ऑफ है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं। अगर आप एक बीए कोर्स लेना चाहते हैं किसी भी ऑनर्स या प्रोग्राम कोर्स के लिए, तो यूजुअली कट ऑफ जो जनरल के लिए होगी वो 720 to 730 प्लस ही जाएगी। और आपकी कैटेगरी भी, और अगर आपके पास कैटेगरी है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स है, तो हो सकता है वो 650 या 670 प्लस पे आपको मिल जाए। वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है आपकी, लेकिन यूजुअली जो कट ऑफ होता है वो बहुत हाई रहता है। 750 मार्क्स हैं आपके पास तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपको मिल सकता है। लेकिन कुछ अगर ऐसे कोर्सेज है लाइक पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो हो सकता है कि वो ना मिले। आप बताइए, आप बता रहे थे कैटेगरी, तो आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम तनिष्क वालीवाल है। पूछिए आपको जो तो आप बताइए, इस पे आप बोल रहे थे ना पीछे से कैटेगरी, तो आप बताइए सही वे में कितने? मेरा मानना है कि कैटेगरी इसमें सबसे बड़ा रोल निभाती है। अगर आप देखेंगे कि बाकी सारे कॉलेजेस में वहीं आपको वहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी में 720 पे अगर कॉलेज मिल रहा, तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में 740 750 तक लाने पड़ सकते हैं। लेकिन यहीं आपकी कैटेगरी अगर SC ST है तो इसमें आपको 640 650 में भी यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है, और बाकी कॉलेजेस में 620 610 पे भी आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पवन है और मैं 3rd ईयर का छात्र हूँ। तो आप जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे CUET का, तो एग्ज़ाम देने के बाद उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है प्रेफरेंस बनाने में। तो किस तरह से वो सही प्रेफरेंस बनाए तो उनको जो टारगेट कर रहे हैं जो कॉलेज वो मिल जाए? सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनको किसी भी ऐरे गैरे ऐसे न्यूज़ चैनल वगैरह इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं होना चाहिए। सबसे बेस्ट चीज़ होगी कि अगर उनका कोई सीनियर या फिर कोई ऐसा आदमी जो यहाँ पे है वो उससे बात करें, तो वो प्रेफरेंस बनाने में उनको ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कई सारे छात्र जो काफ़ी दूर दराज इलाके में रहते हैं, जिनको इतना एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन का, सो उनके प्रेफरेंस बनाने में ज़्यादा दिक्कत होती है। ना कि अगर कोई बच्चा दिल्ली का है तो उसको कम प्रेफरेंस बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसके कई जान पहचान के लोग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो मेरा यही मानना होगा कि पहले आप उस आदमी तक पहुँचने की कोशिश करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा जो यहाँ पे पढ़ रहा हो, और आप किसी तरीके से उसकी मदद से जानकारी लेते हुए अपनी प्रेफरेंस बनाइए। एंड प्रेफरेंस आपका बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी, क्योंकि अगर मान लो आप 800 में 800 नंबर लाए और कालिंदी कॉलेज, रामललन कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज सबसे ऊपर डाल देते हो, तो फिर आप सेंट स्टीफेंस में जाने वाले थे, बट आप सेंट स्टीफेंस में न जाके वेंकटेश्वर कॉलेज में जाओगे, या आप जाकिर हुसैन डाल देते हो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये सब कॉलेज ख़राब है, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेफरेंस ये इंश्योर करती है कि आपके नंबर के हिसाब से आपको सबसे बेस्ट कॉलेज मिले। सो मेरा मानना ये है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनमोल राज है। मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपसे एक ये सवाल है कि एडमिशन तो सबको नहीं मिल सकता है हंसराज में, जो बच्चे छूट जाते नहीं हो पाता है, तो क्या उन्हें ड्रॉप ले लेना चाहिए, या कोई भी ऑफ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो, तो उसमें भी ले लेंगे तो सही रहेगा? आप क्या बताएं? ऐसा नहीं है कि हंसराज में एडमिशन नहीं हो पा रहा तो ड्रॉप ले लेना चाहिए। ऐसे कई अच्छे कॉलेजेस भी हैं, जैसे साउथ कॉलेज का वेंकी है, शहीद भगत सिंह कॉलेज है, तो ये भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं। तो ड्रॉप लेना तो ठीक नहीं रहेगा। अगर आप अच्छे कॉलेज टारगेट कर रहे हैं तो आप वेंकी को भी टारगेट कर सकते हैं, शहीद भगत सिंह ये है, और DCAC, तो ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रियांशु है। आपसे ये सवाल है कि जो आप अभी हंसराज में हैं, तो आप बताइए अब तक का जो आपका सफ़र है, कितना देखते हैं, कितना क्या पाया, क्या खोया अभी तक आप? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरा हंसराज में हुआ। काफ़ी बच्चों का नहीं हो पाता, तो जो मेरा हार्डवर्क था वो रंग लाया और मुझे हंसराज मिल गया। तो मेरी खोया क्या वो बता? खोया कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं खोया, ये गलत मैं सवाल पूछ लिया कि हाँ, हमें पाया ही पाया, खोया कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन करने पाए ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में। 3 साल के। हाँ, आप अपना नाम बताइए। अब आप बता दीजिए, दोस्त का जो दुख है, क्या खोया वो आप बता देंगे क्या? भाई दिख नहीं रहा आपको, इससे दुख दुख कैसा बेचारा सहमा हुआ है। अच्छा, अंकित नाम है भाई मेरा, अंकित बताओ। आपका नाम है। तो पहले तो आप अपने दोस्त का दुख बता दे, तब आपसे हम पूछते हैं। भाई दुख मैं तो क्या ही बताऊं, इसने मना कर रखा है बताने के लिए, बाकी ज़्यादा पब्लिकली माना है तो
समझ सकते हैं। वही कुछ ऐसा हो गया था भाई के साथ कि फिर अच्छा। उसके बाद 1-2 साल तो उठा ही नहीं फिर। बस यही आपको इधर जाता था भाई सीधा ये मलकागंज वाले ठेके पे। नहीं तो हाँ, इस पे आप एक सवाल बताइए। जो बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में वो अपने रास्ते थोड़ा भटक जाते हैं, आप समझ सकते हैं मेरी बात? बिल्कुल ये भाई, भी भटके हुए हैं। प्रॉपर रिलीज। शकल नहीं दिख रही है आपको इसकी? मेरे से सजेशन लीजिए हाँ, आप बिल्कुल आप बताइए। ये दोनों दोस्त के बारे में ही बताइएगा थोड़ा। ये तो हमारे अच्छे मित्र हैं अच्छे मित्र हैं बिल्कुल। और दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत उन्नति कर रहे हैं अभी, या तो मजाक से हटके। और जो बच्चे भटक जाते हाँ, हैं, बिल्कुल या तो सही उनके बताइए। पिताजी के पास बहुत संपत्ति होती है या उनके पिताजी के पास कुछ नहीं होता। तो इसमें यह है कि आप आके केवल अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे सकते हैं। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको उसके अलावा आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स में, डांस में, इन सब में हिस्सा लें। और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करें कि आप अच्छी संगत के लोगों के साथ रहें। जैसे कि जैसे कि हमारे जैसों के साथ। आप लोग। और थोड़ा भैया खेलो अंतराज के बिल्कुल। बारे में भी बताएं। खेलो हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप बताइए। जी, साल में एक बार हंसराज के अंदर एक इवेंट होता है जहाँ पूरा हंसराज खेलता है, ठीक है। इट इज़ नोन एज खेलो हंसराज। तो इस वाले में क्या होता है कि आपको हर एक गेम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और कई बच्चों का सपना भी है खेलो हंसराज जीतने का, पिछले 3-3 साल से प्रयास कर रहे हैं पर जीत नहीं पा रहे हैं। उनमें से कई बच्चों में से एक ये भी है कि मैं भी हूँ। और अगले साल फिर आएंगे खेलो हंसराज जीतने, जीतेंगे ये हमारी उम्मीद है। आखिर खेलो हंसराज क्या है, इस पे आप बताइए। खेलो हंसराज एक हंसराज का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जिसके अंदर आपको क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल जैसे अन्य कई प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं, जिसमें आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और आप ट्रॉफी भी जीत सकते हैं। यही खेलो हंसराज तो है। क्या बाहर का स्टूडेंट, आउटसाइडर, दूसरे कॉलेज का, ड्यू का, वो पार्टिसिपेट कर सकता है या सिर्फ ड्यू का ही? जी सिर्फ नहीं। हंसराज? नहीं नहीं, नहीं। सिर्फ आप लोग ही। हाँ। तो आप बताइए, जो हंसराज में आते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो नए बच्चे आएंगे अभी? ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करो।